और अब आपको बताते हैं कि पहले चरण में निगम, पालिका और पंचायत में कुल कितने प्रत्याशी हैं। एक एक करके आप जान लीजिए पूरा आंकड़ा कि कहां कितने प्रत्याशी हैं। मेयर 122 प्रत्याशी मैदान में है। निगम पार्षद प्रत्याशी 5431 हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा। पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी 1069, पालिका सभासद प्रत्याशी 14862 हैं आज जिन पर जनता अपना फैसला सुनाएगी। पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी 2932, पंचायत सदस्य प्रत्याशी 19818। पहले चरण की वोटिंग के लिए किसमें कितने प्रत्याशी हैं उनका आंकड़ा हमने आपको बताया। और अब आपको बताते हैं वोट से पहले कितना निर्विरोध। 1 पालिका अध्यक्ष, 2 पंचायत अध्यक्ष, 86 वार्ड सदस्य, ये सभी निर्विरोध हैं जिन पर जनता की मुहर आज लग जाएगी। तो ये दिलचस्प आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ अश्विन त्यागी जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में हम अशोक यादव जी को भी जोड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अश्विन त्यागी जी, आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो जाएगी 10 अगर बात हम करें जी आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं और इस वक्त आप मीडिया का जमावड़ा देख रहे हैं। पीछे कड़ी सुरक्षा के बीच बसपा अध्यक्ष मायावती भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं पोलिंग बूथ पर। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। कई मंत्री और डिप्टी सीएम जो है लखनऊ में वोट डालने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो प्रयागराज में वोट डालने वाले हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गई हैं लखनऊ के एक पोलिंग बूथ पर। वहां से लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा एक एक पोलिंग बूथ पर बढ़ती जा रही है और जहां पर इस तरह वीवीआईपी वोटर्स हैं वहां पर खास निगरानी की जा रही है। रुक करेंगे सपा प्रवक्ता अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन त्यागी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अशोक जी, उम्मीद है अब हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। ठीक है, उनके पास चलेंगे। अश्विन त्यागी जी, 10 मेयर आज जहां जहां चुनाव होने जा रहा है, 10 मेयर पूर्व में आपके वहां पर रहे हैं, तो एक तरीके से गढ़ बचाने की चुनौती है। सपा और बसपा इसमें सेंध लगाना चाहेगी। कितने कॉन्फिडेंट हैं आज आप? लोग अपने अपने मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। बहुत से लोग खुलकर कह रहे हैं कि जी हम तो लोकल मुद्दों को तरजीह दे रहे हैं, ये कोई पार्लियामेंट को प्रभावित करने वाला या असेंबली को प्रभावित करने वाला चुनाव नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इन 10 नगर निगमों में तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। आने वाली 11 तारीख को जो वोट पड़ेंगी 7 में भी जीतेंगे और नगर पंचायतों और पालिका परिषदों में भी भारतीय जनता पार्टी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर अच्छा प्रदर्शन करेगी। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कहता है वो करता है, वो जमीन पे उतरता है। इसी भरोसे से जनता का प्यार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति 2014 से लगातार बढ़ता जा रहा है वो निकाय चुनाव में बढ़ेगा और पिछले चुनावों से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन हम करेंगे और जनता का प्यार हमें मिलेगा। चलिए, तो आप कॉन्फिडेंट है कि पिछले प्रदर्शनों से भी बेहतर हम प्रदर्शन करेंगे। और इस बीच स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। कड़ी सुरक्षा वहां पर नजर आ रही है और गोरखपुर का वो पोलिंग स्टेशन भी देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट किया था। लखनऊ में मायावती वोट कास्ट करने पहुंची हैं। एक एक करके वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको मिलती रहेंगी, बदलती रहेंगी, जिसमें आप देख पाएंगे कौन कहां वोट डाल रहा है। बहरहाल रुख करेंगे अशोक यादव जी का, सपा प्रवक्ता हमारे बीच में। अशोक यादव जी, बीजेपी का यह दावा है कि पिछले बार से भी बेहतर प्रदर्शन हम इस बार करने जा रहे हैं और कई पोलिंग बूथ्स पर जहां हमारे संवाददाताओं ने चर्चा की, आपको जानकर हैरानी होगी कि गोरखपुर में मुस्लिम संप्रदाय से आए हुए लोग कह रहे थे बाद में जलपान करेंगे, अभी पूरा खानदान आएगा, यहां मतदान करेगा, हम तो विकास के नाम पर वोट डालेंगे। को हटा दो इधर। तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन यही सवाल आपसे। और तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना वोट कास्ट किया है और उसके बाद वो पोलिंग बूथ के बाहर आपको नजर आ रही है। उनके साथ सतीश चंद्र मिश्र भी दिख रहे हैं
और वोट कास्ट करने के बाद रवाना हो रही हैं बसपा सुप्रीमो। सुरक्षाकर्मी आसपास और निकाय चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हैं मायावती। सतीश चंद्र मिश्र भी उनके साथ हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और वोट कास्ट करने के बाद मीडिया के कैमरों में वो फिलहाल नजर आई हैं। अश्विन त्यागी जी का रुख कर लेते हैं। अश्विन त्यागी जी, ये बात आपको जरूर उत्साहित कर रही होगी। आप कहते हैं कि अब जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें वोट मिलता है, हमारी योजनाओं से सबको फायदा होता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, देश की राजनीति के मायने बदल दिए हैं, दशा और दिशा बदल दी है, लोगों के सोच का तरीका बदल दिया है। जातिवाद परिवारवाद की दीवारें दरक गई हैं। अब लोग विकास की बातें कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सुशासन की बातें कर रहे हैं। उसके आधार पर वोट दे रहे हैं, लगातार मिल रहा है। प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है और विपक्ष के तमाम हथकंडे, तमाम जोड़ तोड़, ये घटा घुटा, उसको हटाओ, उसे बढ़ाओ, उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, ये सब राजनीति तोड़ दी है। वो इसलिए तोड़ दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। सबका साथ सबका विकास केवल नारा ही नहीं था, उसको जमीन पे उतारा है। सरकारी योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक बिना भ्रष्टाचार के जब मिलने लगा है तो लोगों को भरोसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ही आम जनता की मंसूबों को, उनकी आशाओं को, उनके सपनों को साकार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान का बढ़ता प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी की जीत है और उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का संकेत है। ठीक है, और आपके पास लौटेंगे अश्विन जी। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी हैं, वो भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों का जो रुझान है उनके मुद्दे हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच वोट कास्ट कर रहे हैं कई वीआईपी भी। मायावती वोट डालने पहुंची हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट डाल चुके हैं और ये तस्वीर आप लखनऊ से देख रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना वोट कास्ट किया है और उसके बाद से वो वहां से रवाना हो रही हैं। मीडिया कोशिश कर रहा है कि वो पोलिंग बूथ तक आई हैं, वोट डाला है, कुछ कहें, लेकिन आमतौर पर मीडिया से दूरी बनाए रखती हैं मायावती और इसी बात का इंतजार है कि शायद कुछ कहें, कुछ बोल करके जाएं। आज वोटिंग का दिन है तो ऐसे में पार्टी के जो महत्वपूर्ण नेता है या शीर्ष नेतृत्व यदि वोट डालता है तो अपने वोटर तक कोई ना कोई मैसेज बयान के माध्यम से या मीडिया बाइट्स के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश होती है। तो यहां पर बातचीत का प्रयास मायावती से चल रहा है और बसपा भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है और उसका कहना है कि हम कड़ी टक्कर इस बार देने जा रहे हैं। ये दावा वैसे तो हर चुनाव से पहले लगभग किया जाता है, लेकिन बसपा का मैदान में आना सपा और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं किसी का पलड़ा भारी और किसी का पलड़ा हल्का करने वाली बात हो जाती है। अपने दम पर बसपा जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाती। मोहसिन रजा से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य हज समिति के चेयरमैन मोहसिन रजा आज सुबह सबसे पहले मतदान करने पहुंचे हैं। मोहसिन जी, पहले मतदान फिर जलपान, ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं आप, बहुत अर्ली मॉर्निंग वोट करने पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, ये हमारा सब लोगों का, सारे ही लोगों का अधिकार होता है, मताधिकार होता है और पहले हम अगर मतदान करेंगे बाद में जलपान करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा मत होता है अधिकार के साथ साथ ये विकास और कल्याण के लिए हम डालते हैं। तमाम चीजें जो आप देखते हैं जिसके लिए चुनाव होते हैं बार बार, तो उसको चुनाव भी करना होता है। जिस तरह से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पूरे देश के लिए समर्पित हैं, ऐसे ही एक मतदाता को निकलकर अपना मतदान करना चाहिए और जो देश हित में काम कर रहा हो, जनहित में काम कर रहा हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तो मोहसिन रजा ने बातचीत की और कहा कि वोटर्स वोट दें, विकास के नाम पर वोट दें। हमने काम अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण निकाय का मैं पूरे यूपी में जो पहले चरण से जुड़े हुए मतदाता हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करती हूँ कि वो अपना वोट डालने के लिए जरूर निकले, अपना वोट जरूर डालें। धन्यवाद। मायावती मीडिया के सामने आई और कहा कि
अपने वोटर से अपील करती हूं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल वो जरूर करें। पहले चरण के लिए ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले। उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की है, अपने वोटर्स को यह संदेश दिया है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनुपम मिश्रा जुड़े हुए हैं और साथ ही सर्वेश दुबे प्रयागराज से हैं। सर्वेश दुबे का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज प्रयागराज में अपना वोट कास्ट करेंगे, क्या खबर उनको लेकर? और दूसरी बात की लोगों में कितना उत्साह? देखिए, लोगों में निकाय चुनाव को लेकर उत्साह जरूर है, लेकिन आज सुबह से मैं बता दूं आपको कि 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, लेकिन मतदान की रफ्तार बेहद कम है। और इस वक्त मैं गर्ल्स हाई स्कूल के मतदान केंद्र पर हूं, जहां पर 5 बूथ बनाए गए हैं और ये बूथ सामने आप देख सकते हैं। इस बूथ पर अब तक सिर्फ 10 वोट पड़े हैं, यानी कि मतदान की रफ्तार कम है। और यह माना जा रहा है कि 10 बजे के बाद जब लोग घरों से निकलेंगे तो उसके बाद मतदान करेंगे। और इस बूथ पर अभी सिर्फ 10 वोट पड़े हैं, तो ये कह सकते हैं कि रफ्तार काफी कम है। प्रयागराज की नगर निगम सीट बेहद अहम है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि 2 बार से यहां पर बीजेपी का मेयर है और महापौर की सीट पर कुल 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। लेकिन जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। इसके साथ साथ 8 नगर पंचायतों के लिए भी आज यहां पर मतदान हो रहा है, तो तमाम लोग मतदान करने भी यहां पहुंच रहे हैं। कुछ जो मतदाता है उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपने मतदान कर दिया है? स्याही जरा दिखाएंगे, स्याही। ये आपने मतदान कर दिया है, आपसे बातचीत करेंगे। क्या यहाँ पर प्रयागराज जो है वो यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, विकास का क्या मुद्दा है यहाँ पर? किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं? मुद्दा क्या है, समस्याएं क्या है? हम लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, हम लोग कॉलोनी में कुछ होता नहीं है। हम लोगों का तो बिल्कुल अलग है जो है। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? मैम, आपने भी वोट कास्ट कर दिया, हाथ दिखाएंगे। तो वोट कास्ट किया, क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं? कोई मुद्दे नहीं है, लेकिन ये कि फिलहाल आपने वोट कास्ट किया है। लेकिन जो रफ्तार मैं आपको बता रहा था मतदान की, वो रफ्तार बेहद अभी सुस्त है। लेकिन ये बूथ जो है यहीं पर आज शहर पश्चिमी के विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी वोट कास्ट करने आने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज है वहां पर अपना वोट कास्ट करेंगे। प्रयागराज में बात अगर करें तो 1180 कुल जो है वो बूथ बनाए गए हैं, जिन पर 6000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम क्षेत्र में 5 पिंक बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ 5 आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार तमाम बूथों पर भ्रमण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सुबह कई मतदान केंद्रों से, कई बूथों से ईवीएम मशीनों की खराबी की समस्या आई थी। इस बूथ पर जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर भी 283 जो बूथ संख्या है वहां पर ईवीएम मशीन करीब खराब रही, जिसके बाद करीब 45 मिनट बाद यहां पर मतदान शुरू हो सका है। तो जिले में 17 लाख से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रयागराज नगर निगम के जो 100 वार्ड हैं, उन वार्डों की अगर बात करें तो उनमें भी 908 करीब जो 908 यहाँ पर पार्षद प्रत्याशी हैं और मेयर के लिए 21 प्रत्याशी हैं। इसके अलावा और भी 8 जो पंचायतें हैं वहां के प्रत्याशियों के भी भाग्य का फैसला आज मतदान के बाद ईवीएम में कैद हो जाएगा। और अगर नगर पंचायतों की बात करें तो 104 वार्डों में 520 प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही साथ नगर पंचायत अध्यक्ष के जो 8 पद है उस पर 64 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। और जो बिल्कुल तो आज तमाम प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। और मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं। अनुपम मिश्रा हम वहां से जुड़े हुए हैं। अनुपम, वहां कुल कितने वार्ड्स हैं और क्या कोई खास या दिलचस्प मुकाबला किसी सीट पर दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह आस्था कि 70 वार्ड हैं और 70 वार्डों में ही लगातार घमासान है। लेकिन यहां पर जो सबसे कांटे का मुकाबला है, सबसे तगड़ी लड़ाई है, वो यहां पर जो लड़ाई है वो मेयर के लिए है। और जिस तरीके से हम देखें कि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से ताल ठोके हुए हैं। यहां पर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले मेयर थे उनको ही अपना प्रत्याशी बनाया है। तमाम कांग्रेस यहां पर एक फाइट में नजर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर ये, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनके बीच में बिल्कुल नेट टू नेट की फाइट थी, ज्यादा अंतर नहीं था। और एक बार कांग्रेस ने उन्हीं प्रत्याशी पर, मोहम्मद रिजवान पर ही दांव आजमाया। ऐसे में कांग्रेस भी यहां पर फाइट में नजर आ रही है। बाकी अगर और निगमों में देखें तो कांग्रेस की स्थिति उतनी ज्यादा बेहतर नजर नहीं आती, लेकिन यहां पर कांग्रेस एक तरह से फाइट में नजर आ रही है, ये बात कही जा सकती है। तो भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा और आम आदमी पार्टी, ये पांचों पार्टियां पूरी ताकत के साथ यहां पर चुनाव लड़ी हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, वोट डाल के आए हैं। सर, आपने अपना वोट डाल दिया, किन मुद्दों पर आपने वोट डाला? बिल्कुल अपने किन मुद्दों पर आगे जैसे वोट डालते हैं ऐसी वोट डाला है। जैसे मैडम, आपने भी वोट डाला है, क्या कहेंगे? हमने ऐसे डाल दिया। विकास के मुद्दे पर डाला है, किस मुद्दे पर वोट डाला है? अब किसी के ऊपर तो डाला ही है।
चलिए, फिर आप लोग क्या अपना कहेंगे? वोट क्या मुद्दा कास्ट कर देखते रहे हैं हैं, आप? कुछ लोग खुलकर बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। जाहिर सी बात है, मतदान जो होता है वो गुप्त होता है, कई लोग अपनी भावना भी प्रकट नहीं करना चाहते। इस बीच अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर सरकार के मंत्री और कई वीवीआईपी वोटर्स अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। मंत्री रविंद्र जायसवाल भी अपने परिवार के साथ इस वक्त निकाय चुनाव के लिए वोट करने पहुंचे हैं और ये देखिए इस वक्त तो अपने परिवार के साथ खोजवा के जो चलिए, तो आपको सुनवाएंगे रविंद्र जायसवाल ने क्या कुछ कहा। आज मतदान का दिन है, तो ऐसे में खुद भी अपना वोट कास्ट किया जाता है और साथ ही साथ अपने वोटर्स के लिए संदेश भी दिया जाता है। वोट करने की तो अपील की ही जाती है, लेकिन वोट कास्ट करने के बाद कोई खास संदेश अपने अंदाज में पहुंचाया जाता है। आपको सुनवाते हैं रविंद्र जायसवाल ने बातचीत में क्या कहा। करें जाए अपने परिवार के साथ वोट कास्ट किया है यहाँ पर कंपोजिट विद्यालय खुजवा में। सबसे पहले मैं निशान का मंत्री का वोट कास्ट का निशान, और अब मैं बात भी कर लेता हूँ, किस मुद्दे पर वोट किया है मंत्री जी आपने? विकास का मुद्दा है, विकास एक विचार है, विचार के बाद मतदान है। तो निश्चित तौर पर पूरा काशी विकास को पसंद कर रहा है और पूरा काशी आज कमल के फूल से झोली भरेगा। तो आपको लगता है कि विपक्ष के लिए कहीं चुनौती, विपक्ष भी आपके लिए चुनौती है? 10 सीटें हैं आज के पहले चरण में, तो कहीं चुनौती आपको दिख रही है? जब हम जिले के 8 विधानसभा मेरे पास है, लोकसभा मेरे पास है, विपक्ष यहाँ से गायब है, तो फिर नगर निगम में भी विपक्ष गायब रहेगा। न उनके पास कोई एजेंडा है, न कोई उनके पास कोई विषय है। उनके पास सिर्फ जातिवाद है, सिर्फ गुंडावाद है, जिसे जनता ने नकारा दिया है। तो आप लग रहा है कि कहीं बागी भी चुनौती, क्योंकि आपकी टिकट मांगने वाले लंबे लोग थे, कई लोगों को टिकट नहीं मिली, बागी बन गए, कई विधानसभा में जो है बागियों की चुनौती दिख रही है, कहीं लग रहा है? ऐसा नहीं है, कुछ कार्यकर्ता है, कुछ मन खराब उनका होता है तो कहीं वो लड़ जाते हैं, लेकिन वो तो है मेरा परिवार, लौट के फिर आएंगे। जी अच्छा, तो एक बात और भी, जिस तरीके से फिरोजाबाद की सीट पर सबकी निगाहें हैं कि वहां पर सभी ने मुस्लिम कैंडिडेट को दांव लगाया है, तो ये भाजपा का कौन सी दांव है, भाजपा का कौन सा समीकरण है? समीकरण नहीं है हमारे पास। आज के डेट में अल्पसंख्यक भी काफी संख्या में भाजपा को पसंद कर रहे हैं। वह अल्पसंख्यक भाई जिन्होंने विकास, जिन्होंने राष्ट्र में आस्था व्यक्त करते हैं, वो सारे लोग कमल के फूल से चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं। बनारस में भी बहुत लोग मांगे, हम टिकट दिया यहाँ पर हमने। अखिलेश जी तो कल मेट्रो में घूम के लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं कुछ विकास नहीं हुआ। हमने कहा अखिलेश बाबू को बनारस में आजकल मुफ्त में हो रहा है, माननीय मोदी जी करवा रहे हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन, तो कहीं न कहीं उनकी आंखों में भी कुछ हो गया होगा, तो काशी में आ जाए, उनका भी ऑपरेशन हो जाएगा। तो जेडीयू के साथ, नीतीश जी के साथ और अखिलेश जी के साथ मीटिंग हुई है, आप लोगों के लिए अब तो माना जा रहा है कि ये चुनौती हो रही है, अभी तो चुनौती शुरू हो जा रही है। फ्यूज बल्ब से कोई रोशनी नहीं होता, ये सारे फ्यूज बल्ब हैं और ये सारे फ्यूज इकट्ठा हो जाएंगे, 10 नहीं 20 हो जाएंगे, उनसे रोशनी नहीं होता है। तो आपने सुना हमारे साथ मिस्टर रविंद्र जायसवाल थे, जिन्होंने वोट कास्ट करने के बाद कहा कि विपक्ष को कहा उन्होंने कि फ्यूज बल्ब से। तो मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वोटर से वोट देने की अपील तो की ही और साथ साथ समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। लेकिन आज वोटिंग कहां कहां हो रही है, उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको बता देते हैं। पहले चरण की वोटिंग 37 जिले के अंतर्गत आते हैं, जहां पर आज वोट पड़ रहे हैं। 9 मंडल जहां वोटिंग हो रही है, 10 निगमों और 103 नगर पालिकाओं के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और लगभग सभी पार्टी ने अपना अपना दांव चल दिया है। चुनावी रैलियों से लेकर जनसभाओं से लेकर अपने मुद्दों को स्पष्ट कर दिया है। 103 नगर पालिका, 10 निगम, 9 मंडल और 37 जिलों में आज मतदान हो रहा है। और अब आपको दिखाते हैं मथुरा में, वहां के सीओ सिटी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है और सुरक्षा और प्रबंधों के बारे में सवाल जवाब किए। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। सेंटर्स पे ड्यूटीज लगाई गई हैं, इसके अलावा जो और मोबाइल्स हैं वो भी सभी फंक्शनल है और इसको यही पूरा प्रयास है और पूरी तरह से हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं कि फेयर इलेक्शन कराएंगे, शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे। और अब आपको सहारनपुर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित गंजू वहां से जुड़े हुए हैं। अमित, थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी, काफी सारे ग्रुप्स हमें बनते हुए